एपिसोड 27। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आगे की कहानी को। कहानी बात आगे। पांडे निवास। आलिया अपने कमरे में जाकर बड़े ही उदास मन के साथ बेड पर लेट जाती है और ऊपर छत को देखते हुए मन ही मन उस पल को याद कर रही होती है जिस पल में सूर्य ने उससे ये कहा था कि वो उससे प्यार कर बैठा है। ये बात याद आते ही आलिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। पर तभी उसे वो बात भी याद आ जाती है जब सूर्य उससे बोला कि उन दोनों की लाइफ अलग है और वो अपने लाइफ में तान्या को एक बार मौका देना चाहता है। ये बात जैसे ही आलिया को याद आती है उसके गुस्से का पारा एकदम से हाई हो जाता है और वो बेड पर से झट से उठ बैठ जाती है और खुद में बड़बड़ाते हुए बोलने लगती है, ये मिस्टर सनकी खुद को समझते क्या है? अरे वो तान्या की बच्ची, वो लायक भी है मिस्टर सनकी के, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मौका देना है। जी तो कर रहा है कि अभी उनका गला दबा दूं, बस हर वक्त मुझे इरिटेट करते रहते हैं। जब तक उस घर में थी तो सामने आकर करते थे और अब जब अपने घर में हूँ तो मेरे ख्यालों में आकर करे जा रहे हैं। आलिया इरिटेट होते हुए अपने आंख को बंद कर मुट्ठी को कसकर बंद कर लेती है, लेकिन तभी सूर्य बड़े ही सॉफ्टली बोलता है, अगर तुम्हें मुझ और गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे मार सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, सच्ची में। अचानक से ये आवाज सुन आलिया झट से अपनी आंख खोल सामने देखने लगती है और जैसे ही वो अपने सामने सूर्य को बैठे हुए मुस्कुराते देखती है बिल्कुल अचंभित हो जाती है। तभी सूर्य प्यार से बोलता है, क्या हुआ, मुझे यहाँ पर देखकर हैरान हो रही हो? पर अभी अभी तो तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी। आलिया को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसके सामने सूर्य बैठा हुआ है, इसीलिए वो सूर्य को अपने हाथों से टच कर देखने लगी और जब उसे यकीन हो गया कि सूर्य उसके पास ही बैठा हुआ है तो वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ खड़ी हो जाती है और गुस्से में बोलती है, मिस्टर चौहान, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपने आज ही तो बोला था ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, और जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं तो मेरे पास आए क्यों हैं? देखिए, आपको उस तान्या को या फिर किसी और को जितना मौका देना है दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस सब से। अब आप जाए यहाँ से, इससे पहले कि राजू आपको मेरे कमरे में देख ले। आलिया ये बोल अपना मुंह फेर खड़ी हो गई। तभी सूर्य एकदम रोमांटिक अंदाज में आलिया के सामने आ खड़ा हो गया और उसके कमर में अपना हाथ डालते हुए उसे अपने सीने से सटा लेता है। सूर्य को ऐसा करते देख आलिया बहुत ज्यादा नर्वस होने लगती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी सूर्य झट से उसके होठों पर अपना उंगली रख धीमे आवाज में बोलता है, प्लीज आलिया, आज तुम कुछ मत कहो, आज मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ मुझे वो कहने दो। मैंने बहुत खुद को तुमसे दूर रखने की कोशिश करी है पर नहीं हो पा रहा है। आलिया, मैं ना तो तान्या से और ना ही किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। मेरे दिल में बस तुम ही बसी हुई हो और मुझे ये बात भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिल भी मेरे लिए ही धड़कने लगा है। अच्छा, मेरा दिल आपके लिए धड़कता है या फिर किसी और के लिए, ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ और आप बेकार में मेरे पर ट्राई मार रहे हैं। मिस्टर चौहान, आलिया आपके प्यार में नहीं पड़ने वाली है, समझे आप? ये बात तुम्हारी होंठ बोल रही है आलिया, क्योंकि तुम्हारा दिल तो कुछ और ही बात बता रही है, जिसे तुम जानबूझकर अनदेखा कर रही हो। और वो क्या है जिसे मैं अनदेखा कर रही हूँ मिस्टर चौहान? वही जो तुम बार बार झूठला रही हो। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। तुम्हारा दिल मेरे तुम्हारे करीब आने से जोर जोर धड़कने लगता है। सूर्य ये बोल आलिया के होठों के करीब बढ़ने लगा। आलिया बस उसके आंखों में देखे जा रही थी। वो सूर्य को अपने करीब आने से एक बार भी नहीं रोक रही थी। शायद सच में उसे सूर्य से प्यार हो गया था, इसी वजह से वो सूर्य को अपने करीब आने दे रही थी। जब सूर्य उसके होठों के बेहद करीब आ गया था तो आलिया अपना दोनों आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों को मुट्ठी बना कर ली, लेकिन सूर्य उसे किश करता उससे पहले ही कमरे में सुवर्णा जी चाय लिए पहुंच गई और अपनी बेटी को इस तरह देख वो थोड़ा जोर से बोली, आलिया, ये क्या कर रही हो तुम? अपनी माँ की आवाज सुनते ही आलिया एकदम से सकपका गई और डर के मारे वो खुद में मन ही मन बोलने लगी। आलिया खुद में मन ही मन घबराए हुए आवाज में कहती है, कान्हा, ये कहाँ फंसा दिया मुझे? मुझे तो अब अपनी आंखें खोलने में भी शर्म और डर दोनों लग रहा है। ये मिस्टर संकी भी ना, अब मैं मम्मा से क्या बोलूं? आलिया अभी मन में ये सब सोचकर घबरा ही रही थी कि तभी सुवर्णा जी उसके पास जाते हुए उसके बाह को हल्के से पकड़ बोली, बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम यहाँ पर अकेली आंखें बंद करके क्यों खड़ी हो? ये बात जैसे ही आलिया सुनती है वो बिल्कुल सन रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसकी मम्मा क्या बोली, इसीलिए वो झट से अपनी आंखें खोल सामने देखने लगी, पर सच में उसे अपने सामने तो क्या पूरे कमरे में सूर्य दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देख आलिया मन ही मन सोची, ये मिस्टर सनकी कहाँ चले गए? अभी तो वो मुझे किश करने वाले थे, ये क्या हो रहा है मुझे? आलिया,
तू ठीक तो है ना बेटा? मुझे बताया नहीं कि तू इस तरह अपनी आंखें बंद करके यहाँ पर क्यों खड़ी थी? तभी आलिया अपने दिमाग को शांत करते हुए अपनी मम्मा से बोलती है, वो मम्मा, मैं बस खुद को थोड़ा रिलैक्स कराने की कोशिश कर रही थी। वो मैंने इंटरनेट पर देखा है, जब भी कोई इंसान ज्यादा टेंशन में होता है तो इस तरह अपनी आंखें बंद कर शांत खड़ा होने से उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार ये ट्राई करूं। आलिया जैसे तैसे अपनी मम्मा को झूठ बोल दी। उसकी बात सुन सुवर्णा जी उसके सर पर होना हाथ फेरते हुए बोली, मैं जानती हूँ आलिया, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो, पर तुम फिक्र मत करो, देखना बहुत जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। पर अभी के लिए तुम ये अदरक वाली चाय पियो, तुम्हें इससे थोड़ा आराम महसूस होगा। जी मम्मा। आलिया को चाय का कप दे सुवर्णा जी कमरे से बाहर चली जाती है। उनके जाते ही आलिया झट से चाट का कप वहीं साइड टेबल पर रख सबसे पहले अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और फिर अपने सर पर दोनों हाथ रखते हुए खुद से कहती है, मैं जो इतने देर से मिस्टर संकी के साथ आते कर रही थी, उन पर गुस्सा कर रही थी, ये सब सिर्फ मेरा भ्रम था। ओह कान्हा, ये क्या हो गया है मुझे? मैं मिस्टर संकी को इमेजिन करने लगी हूँ, पर मैं उन्हें इमेजिन कर क्यों रही हूँ? क्या सच में मैं मिस्टर संकी से प्यार करने लगी हूँ? क्या मेरा दिल उन्हें चाहने लगा है? आलिया ये सब सोच अभी उलझन में पड़ी हुई ही थी कि तभी उसके कमरे में खिड़की से कूदते हुए एक बार फिर से सूर्य उसके कमरे में आ जाता है और आने के साथ ही वो बोलता है, आलिया। आलिया जैसे ही ये आवाज सुनती है वो झट से पीछे पलट देखने लगती है और जैसे ही वो एक बार फिर से सूर्य को अपने आंखों के सामने देखती है तो वो कुछ मिनट के लिए बस देखती ही रह जाती है, पर फिर खुद को डांटते हुए कहती है, आलिया ये सब तू क्या कर रही है? क्यों मिस्टर संकी को इतना मिस कर रही है जिस वजह से तू बार बार उन्हें इमेजिन ही करने लगी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मिस्टर संकी यहाँ पर नहीं है, ये सब बस तुम्हारे दिमाग का सोचा गया इफेक्ट है। आलिया ये सब बोल बोल खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, जिसे सुनकर सूर्य को थोड़ा अजीब लग रहा था और इसीलिए वो उसके पास आते हुए उससे पूछा, आलिया ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुमसे बात करने आया हूँ, मुझे कुछ कहना है तुमसे। हाँ हाँ मिस्टर सन की, मुझे सब पता है कि आपको क्या कहना है। देखिए मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ और अब आप बार बार मेरे ख्यालों में आकर मुझे क्यों उलझन में डाल रहे हैं? जब मैंने आपको एक बार बोल दिया है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ तो फिर क्यों आ रहे हैं बार बार मुझे याद? जाइए यहाँ से, मुझे आपके बारे में नहीं सोचना है। आलिया इतना बोल सूर्य को अपने से थोड़ा दूर धक्का दे देती है, लेकिन जैसे ही वो उसे धक्का देती है, सूर्य एकदम से जमीन पर जा गिरता है और गिरते ही उसके सर पर थोड़ी चोट लग जाती है, जिस वजह से वहां से खून निकलने लगता है। जैसे ही आलिया सूर्य के सर पर निकले खून को देखती है वो झट से बैठ सूर्य के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ घबराते हुए बोलने लगती है, आई एम सॉरी मिस्टर चौहान, वो मुझे लगा कि आपके सर से तो खून निकल रहा है, आप उठिए चलिए मेरे साथ। आलिया घबराए हुए आवाज में ये सब बोले जा रही थी और अपने साथ सूर्य को उठा बेड पर बिठाते हुए जल्दी से टेबल के ड्रॉ में से फास्ट बॉक्स निकालने लगी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी सूर्य के सर पर से एब्स रहे खून को देखकर, इसीलिए सूर्य उससे बोला, आलिया मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी चोट आई है, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। लक्ष्मी विला। तान्या जब देखी कि आलिया इस घर से जा चुकी है तो वो बहुत खुश हो गई और इसीलिए वो अब बिना ज्यादा सोचे समझे सूर्य के कमरे में जाने लगी। वो जब सूर्य के कमरे में बाहर पहुंची तो एक मिनट रुकते हुए मन ही मन बोली, कल रात का प्लान मेरा वर्क नहीं किया तो क्या, मुझे तो अब उससे भी बेहतर प्लान बनाने का मौका मिल गया। वैसे भी उस आलिया के रहते हुए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, पर अब तो लक्ष्मी आंटी ने खुद उसे इस घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास ऐसे ढेरों मौके होंगे जब मैं उस सूर्य को अपने जाल में फंसा लूंगी और उसके सारे प्रॉपर्टी को हासिल कर लूंगी। ये सोच उसके चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल आ जाती है और फिर वो थोड़ा खुद को नॉर्मल दिखाते हुए दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एकदम से मीरा आ जाती है और आने के साथ ही पीछे से बोल पड़ती है, तान्या तुम भाई के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? मीरा की आवाज सुनते ही तान्या का सारा मूड खराब हो जाता है। वो गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी बना मन ही मन बोलती है, सीट, ये मीरा की बच्ची यहाँ पर कैसे आ गई? ये भी ना, मेरे हाथ इतना अच्छा मौका लगा था उस सूर्य को इमोशनली कंट्रोल करने का, पर ये यहाँ पर आकर सब खराब कर दी। तान्या मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम सूर्य भाई में कमरे में क्यों जा रही थी? अरे मीरा, मेरा तो तुम्हारे आवाज पर ध्यान ही नहीं गया, वो मैं सूर्य से मिलने जा रही थी। अब तुम्हें तो पता है कि आज जो कुछ भी हुआ उससे सूर्य काफी परेशान है। अब ऐसे में उससे बात करने वाला एक दोस्त तो चाहिए ही ना, और फिर अगर ऐसे टाइम पर मैं सूर्य की थोड़ा काम आ सकूं तो मुझे भी खुशी होगी, बस इसीलिए मैं उससे मिलने ही जा रही थी। तान्या ये सब झूठ के पहाड़े पर जल्दी से दरवाजा खोलने लगी, लेकिन तभी दरवाजा अंदर से लॉक होने की वजह से नहीं खुला। ये देखकर तान्या थोड़ा हैरानी से बोली, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? सूर्य ने दरवाजा अंदर से क्यों लॉक कर दिया है?
वही तो तान्या, मैं तुम्हें यही बात बताने वाली थी और तुम मेरी बात सुने बगैर ही जा रही थी। दरअसल सूर्य भाई दवाई खाकर सो रहे हैं और उन्होंने मुझसे बोला था कि उन्हें अपनी नींद पूरी करनी है, नहीं तो उनके दिमाग पर असर होगा, तो बस उन्हें कोई नींद से जगा ना दे, वो दरवाजा बंद करके सोए हैं। पर मीरा सूर्य कब से दरवाजा लॉक करके सोने लगा। वो तो पहले कभी ऐसा नहीं करता था। हाँ तान्या, पर इस वक्त उनकी तबीयत सही नहीं है और वो नहीं चाहते हैं कि अपनी तबीयत की वजह से वो काम से ज्यादा दिन तक दूर रहे। बस इसीलिए जितनी जल्दी हो सके वो ठीक होना चाहते हैं। तुम भी उनसे बाद में मिल लेना। मीरा इतना बोल वहां से चली गई और तान्या बस अकेले में कुर्ते ही रह गई। पांडे निवास। आलिया जैसी से सूर्य के सामने बैठ उसके सर और लगे चोट की दवा पट्टी करने लगी। जब वो पट्टी कर देती है तो थोड़ा गिल्टी भरे नजरों से सूर्य को देखते हुए कहती है, सॉरी मिस्टर चौहान, मुझे सच में नहीं लगा था कि आप असली में यहाँ पर हो। मुझे तो लगा कि मैं बस आपको फिर से इमेजिन कर रही हूँ और इसीलिए इरिटेट होकर मैंने आपको धक्का दे दिया। आलिया ये बोल चुप हुई ही थी कि तभी सूर्य उसके थोड़ा करीब आते हुए बोला, ये बात तो मुझे समझ आ गई आलिया कि तुमने मुझे धक्का किस वजह से दिया। पर एक बात है जो मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम तो कहती हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है और मैंने तुम्हारी बात मान भी ली है, पर फिर भी मेरे मन में एक सवाल है। अगर तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो तो फिर मुझे अपने ख्यालों में क्यों इमेजिन कर रही थी। ऐसा तो कोई इंसान तभी ना करता है जब उसे। सूर्य अभी इतना बोला ही था कि आलिया झट से उससे नजरें चुरा कर खड़ी हो बोल पड़ी, आप बेकार में कुछ भी मत सोचिए मिस्टर चौहान, मैंने बोला है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने आपके चोट की पट्टी कर दी है तो अब आप यहाँ से जाइए, नहीं तो अगर राजू ने आपको देख लिया ना तो बेकार में फिर से वो आपको उल्टा सीधा बोल देगा और ऐसा मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, तो बेहतर यही है कि आप जाइए यहाँ से। अच्छा, तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा कोई मुझे कुछ भी बोले तो? और क्या हो गया अगर साले साहब ने मुझे कह भी दिया तो? तुम भूलो मत कि अभी भी तुम मेरी कानून पत्नी ही हो। सिर्फ घर छोड़ा है तुमने, ये रिश्ता वही है, तो इस हिसाब से मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ, कभी भी और कहीं भी। फिलहाल तो मुझे तुमसे कुछ कहना था, बस इसीलिए चला आया। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। जम जानते हैं कि आज का एपिसोड छोटा है, पर हम ज्यादा लिख नहीं पाए, इसी वजह से छोटा एपिसोड ही